हाय हेलो एवरीवन, दिस साइड रवि। नमस्ते सभी को। इस वीडियो में 555 आईसी को काफ़ी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड हाउ दिस आईसी एक्चुअल वर्क, द फंक्शन, द कंपोनेंट्स जो इसके अंदर यूज होते हैं। सो बुक से काफ़ी हट के होने वाला है, सो स्टे ट्यून विद अस। आपके काफ़ी हेल्प आएगा। लाइक इफ़ यू वांट टू बी मेक अ प्रोजेक्ट विद दिस आईसी तो आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं। 3 मोड्स अवेलेबल होते हैं, स्टेबल, बाई स्टेबल एंड मोनोस्टेबल। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे काफ़ी फंक्शनली कि कैसे वर्क करता है एंड कैसे आप इसको किस-किस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये 8 पिन की 555 टाइमर आईसी है। सो पिन डायग्राम हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो पिन डायग्राम आप देख सकते हो कि ये जो पिन डायग्राम है, पिन नंबर इसमें दिखा रखे हैं आपको। 1 जो है ग्राउंड है, 8 आपकी वीसीसी है। वीसीसी अगर आप देखोगे तो आप 5 से अराउंड 15 वोल्टेज तो इसको प्रोवाइड करा सकते हो। 18 इसका मैक्सिमम होता है, बट रिकमेंडेशन 5 टू 15 होती है। सेकंड पिन ट्रिगर पिन होती है। ट्रिगर पिन का मतलब ये है कि 1/3 वीसीसी के बिलो अगर ये ट्रिगर वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, देन ये जो ट्रिगर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? देन ये आपका कंपैरेटर को, वो हम आगे जानेंगे कंपैरेटर क्या है, किस तरीके से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है। हम सबसे पहले ऊपर से जस्ट बेसिक जान लेते हैं। ये आउटपुट पिन है। आउटपुट आपका जो भी वेवफॉर्म है वो यहीं पे आपका शो करेगी, जिस तरीके से भी शो करेगी जो आप बनाओगे। रीसेट पिन बेसिकली वीसीसी से कनेक्ट करती है। जैसे हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो ये रीसेट हो जाती है, बेसिकली फ्लिप फ्लॉप पे लगी होती है। फिफ्थ पिन बेसिकली कंट्रोल पिन होती है। इस कंट्रोल वोल्टेज के थ्रू हम थ्रेशोल्ड और ट्रिगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्स पिन जो है वो थ्रेशोल्ड पे होती है। ये 2/3 वीसीसी से जब एबव होती है, जैसे कि ट्रिगर पिन जब 1/3 वीसीसी से बिलो होती है, देन ये कंपैरेटर को ऑन करती है। एंड थ्रेशोल्ड में जब 2/3 वीसीसी से अप होती है, देन ये जो कंपैरेटर 1 है उसको ऑन करती है। ऑन मीन्स आउटपुट उसकी हाई आती है। 7 पिन डिस्चार्जिंग है, जो कि ट्रांजिस्टर से लगी हुई है, जो कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में हेल्प करता है। एंड दिस द वीसीसी पिन। सो ये जो आईसी है, बेसिकली दिस आईसी अवेलेबल ऑन डिप साइज एंड एसएमडी एज वेल, दोनों में अवेलेबल होती है। कुछ इस तरीके से इसका लुक होता है। लेट्स लुक ऑन द इंटरनल डायग्राम। तो इंटरनल डायग्राम की अगर हम बात करें, सो इस तरीके से आईसी के इंटरनली जो सर्किट है वो इस तरीके से लेआउट होता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है। ये 555 बोला गया है बेसिकली, क्योंकि माइट बी बिकॉज 5K के रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करेगा ये तीन, एंड वी कॉल द 555। तो वीसीसी से ग्राउंड के बीच में यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर सेक्शन बना रखा है। सो किस तरीके से हर एक कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं, लेट डिस्कस विद दिस फर्स्ट, एंड देन वी विल गो फर्दर। तो ये कुछ कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले आप देखोगे ये वोल्टेज डिवाइडर है। सो यहाँ पे क्या है आपका वीसीसी। सपोज कि यहाँ पे हम 12 वोल्टेज की वीसीसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, देन ये आपका ग्राउंड हो जाता है। तो ये ग्राउंड पिन जो है 1 है, एंड दिस जो वीसीसी पिन है वो आपकी 8 पिन है। ठीक है? तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के बाद जब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आता है वो 2/3 वीसीसी आती है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है? इस पॉइंट को हम कहते हैं 2 बाई, यहाँ यहीं पे आपकी जो पिन है कंट्रोल वोल्टेज की 5th पिन है, ये आपकी 2/3 वीसीसी रहती है यहाँ पे वोल्टेज। ठीक है? एंड जो रजिस्टर 2 के बाद जो आपका जो पॉइंट बनता है, वहाँ पे आपकी जो वीसीसी रहती है वो 1/3 वीसीसी रहती है। ठीक है? अगर हम इसको देखें, 12 हमारी वोल्टेज है, वीसीसी हमारी 12 वोल्ट है, तो 2/3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज रहेगी वो 8 वोल्टेज रहेगी। आप इसको वीसीसी यहाँ पे रख दोगे 12 वोल्टेज, तो आपको पता लग जाएगा 3 4 12 एंड 4 2 8। 8 वोल्टेज आपकी यहाँ रहेगी एंड 4 वोल्टेज यहाँ रहेगी। 12 वोल्ट का तो 1/3 वीसीसी होता है, वो 4 वोल्टेज होता है। तो इस पॉइंट पे हमारी ये वोल्टेज रहने वाली है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया है एज़ अ वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प में। एंड ये आपके कंपैरेटर है। कंपैरेटर बेसिकली अगर मैं इनको बोलूँ, आप देखोगे इसमें 2 इनपुट्स होते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारा, यहाँ पे देखोगे एक वी रेफरेंस पॉइंट है एंड ये वी इनपुट पॉइंट है। दोनों इनपुट ही है, बट एक को हमने फिक्स कर रखा है। सो वी रेफरेंस हम फिक्स वाले को बोलेंगे यहाँ पे वी रेफरेंस पॉइंट, एंड ये वी इनपुट पॉइंट। ठीक है? एंड दिस ये हमारा आउटपुट पॉइंट है। सो बेसिकली ये कंपैरेटर वर्क कैसे करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे वी इनपुट है। वी इनपुट में यहाँ पे हमारा प्लस है, एंड प्लस को हम नॉन इन्वर्टिंग पिन भी बोलते हैं, एंड माइनस को हम इन्वर्टिंग पिन बोलते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली कंपैरेटर वर्क कैसे कर रहा है। जो माइनस वाला पार्ट है, अगर मैं वी रेफरेंस की बात करूँ, इस कंपैरेटर 1 की बात करेंगे हम। कंपैरेटर 1 में बेसिकली इसमें होगा क्या, अगर वी रेफरेंस, बिकॉज माइनस में हमें 2.3 वीसीसी हमारी फिक्स है वी रेफरेंस पॉइंट, जब तक ये माइनस जो है, मीन्स वी रेफरेंस जब तक बड़ा होगा, वी इनपुट के कंपेयर में हमारी आउटपुट क्या रहेगी, लो रहेगी। लो मीन्स
0 रहेगी। लॉजिक 0 को हम लो बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड जब हमारी वी इनपुट जो है प्लस वाली ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा वोल्टेज रहेगी एज़ कम्पेयर टू वी रेफरेंस पिन के, तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 होगा। 1 मीन्स हाई होगा, ठीक है। ये है इसका बेसिक। तो सेम इसमें भी ऐसा होगा, बट यहाँ पे वी रेफरेंस हमने प्लस पे दिया है, तो वही सेम है। प्लस जैसे ही प्लस की वोल्टेज ज़्यादा होगी तो आउटपुट 1 होगा। माइनस की वोल्टेज एज़ कम्पेयर टू बोथ, अगर माइनस की ज़्यादा होती है तो हमारा आउटपुट 0 होगा, ठीक है। सेम ये कंपेरेटर कंपेयर करता है दोनों वोल्टेज को एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको वोल्टेज देता है। अगर प्लस की ज़्यादा हाई है तो 1 देगा, एंड माइनस की हाई है अगर एज़ कम्पेयर टू बोथ तो 0 में वोल्टेज देगा। नाउ कम टू द फ्लिप फ्लॉप। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका जो रीसेट पिन, जो पिन 4th है, वो भी आपकी इसी से ही लगी रहती है। 4 पिन को जैसे ही ग्राउंड मिलता है वो यहाँ पे रीस्टार्ट कर देती है। ये वीसीसी से कनेक्ट रहती है मोस्टली, ठीक है। अब ये आपका जो फ्लिप फ्लॉप के आपके आउटपुट दिख रहा है, इसमें एक्चुअली में 2 आउटपुट होते हैं। एक आपका क्यू होता है एंड एक होता है क्यू बार, ठीक है। और हम इसमें एक आउटपुट भी यूज़ कर लेते हैं, कभी 2 भी कर लेते हैं। वो हम कैसे, वो आपको बताऊँगा। इसका एक ट्रुथ टेबल होता है, बिकॉज़ ये एक लॉजिक सर्किट है, सो इसमें एक ट्रुथ टेबल है। आप देखोगे इसमें 2 इनपुट है हमारे पास, एस और आर, ये 2 इनपुट है। अब ये 2 इनपुट इनपुट की आप देख सकते हो जो लॉजिक्स तो बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि दोनों में हम लॉजिक 0 0 दे सकते हैं, 0 1 दे सकते हैं, 1 0 दे सकते हैं एंड 1 1 दे सकते हैं। ये इसके इनपुट्स बन सकते हैं बिकॉज़ 2 इनपुट है। अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो क्यू एंड क्यू बार इसके आउटपुट है। अगर इस आउटपुट में हम देखेंगे, अगर दोनों 0 होते हैं हमारे फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम दोनों 0 रखते हैं तो क्या होगा इस केस में, जो क्यू और क्यू बार है दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो नॉट चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होगा। जो आउटपुट है वही आउटपुट रहेगी आपकी। अगर मैं रीस्टार्ट रीस्टार्ट पे 1 अगर हम प्रोवाइड करवा दें तो हमारा यहाँ पे जो क्यू बार है वो 1 रहेगा एंड क्यू जो है वो 0 हो जाएगा आउटपुट में। एंड सेट पे जब 1 आएगा, सेट पे 1 आएगा तो क्यू जो है हमारा वो 1 रहेगा एंड क्यू बार जो है वो 0 रहेगा। और दोनों में 1 आने का कोई इसमें डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे बनती ही नहीं है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। जस्ट ये 3 2 मोस्टली वर्किंग कंडीशन ये 2 है। एक जो है नॉट चेंजेबल है। दोनों अगर 0 रहते तो इस कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये ट्रुथ टेबल है जिसके बिहेव पे ये वर्क करने वाला है। अब क्यू बार पे मोस्टली जो है हम क्यू बार पे लगाते हैं आउटपुट को। हम ये भी कर सकते हैं कि क्यू को आउटपुट पे डाल सकते हैं सीधा। क्यू को हम सीधा आउटपुट पे लगा सकते हैं, तीसरी पिन पे, थर्ड पिन, ये जो थर्ड पिन है इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसका यूज़ ना करते हुए क्यू बार का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा सकते हैं। नॉट गेट इज़ लाइक नॉट एक लॉजिक है, सो हम इसको इन्वर्टिंग बोलते हैं। अगर यहाँ पे 0 वोल्टेज है देन ये इसको 1 कर देगा आउटपुट में, अगर यहाँ 1 है तो ये इसको 0 कर देगा। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है और यहीं से हम इसके आउटपुट को ट्रांजिस्टर में लगाए थे। सपोज़ अगर ये क्यू बार 0 आता है तो आउटपुट हमारी 1 आएगी एंड जो 0 है वो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है जो कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगा रखा है। दैट इज़ बेसिकली पिन 7 से अटैच है। एक्सटर्नल जो हमारा कैपेसिटर लगाया जाता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये स्विच की तरह काम करेगा। एनपीएन का फंक्शन किस तरीके से होता है बेसिकली, यहाँ पे एनपीएन क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसका एरो जब आप आगे की तरफ है इसका मतलब ये जो डायोड होता है वो पी टू एन जो है वो फ्लो करवाता है, ठीक है, करंट को। तो पी टू एन फ्लो हो रहा है और तो मान सकते हैं दोनों एन है एंड पी वाला सेंटर वाला पी है, तो इसलिए हम इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का कुछ ऐसा फंडा है बेसिकली, जब इसकी बेस हाई होएगी, हाई मीन्स जब इसको 1 मिलेगा देन ये सर्किट एज अ क्लोज सर्किट वर्क करेगा, ठीक है। एंड जब इसके बेस पे आपको 0 मिलेगा तब ये एज अ वर्क करेगा ओपन सर्किट, एज अ स्विच ऑफ, ठीक है। सैचुरेशन अनसैचुरेशन में ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा, मैं जस्ट सिंपल आपको लैंग्वेज यूज़ करवा रहा हूँ। लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एक स्विच जैसे ऑन ऑफ होता है, इट्स लाइक अ सेम, क्योंकि ये सर्किट को जस्ट क्लोज कर रहा है एंड ओपन कर रहा है। ये ओपन है, ओपन में ऑफ है, ऑन। ऑन किस कंडीशन में हुआ, जब यहाँ पे इसको 1 प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब भी आउटपुट हमारी 1 आती है तो हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाएगा एंड डिस्चार्ज इसके थ्रू कैपेसिटर होगा एंड आउटपुट हमारी 0 होगी, बिकॉज यहाँ पे हमने नॉट गेट लगा रखा है। नॉट डायोड नहीं है, ये नॉट गेट है, ठीक है। और जब भी यहाँ पे 0 होगा, क्यू बार हमारा 0 आएगा तो हमारी आउटपुट 1 होएगी एंड जो ये ट्रांजिस्टर के बेस पे जो 1 जा रही है उससे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका है आपका बेसिक फंडा कि किस तरीके से वर्क करेगा। नाउ लेट्स कम टू द कंप्लीट सर्किट। अब हमने सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ लिया है, तो अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। आप देखोगे कि ये हमारा जो डिवाइडर है, यहाँ पे जस्ट हमने बताया था कि ये जो पिन है यहाँ पे हमारा 2/3 वीसीसी एज अ रेफरेंस जो है कंपैरेटर 1 को जो है वो मिला है। कंपैरेटर 2 को जो है यहाँ पे जो वोल्टेज मिली है दैट इज द 1/3 वीसीसी।
ट्रिगर पिन कब वर्क कर रही थी आपका, जब हम यहाँ पे नेगेटिव पल्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो नेगेटिव पल्स जब हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है 1/3 VCC से जो है वो नीचे चली जाती है वोल्टेज, एज कम्पेयर टू प्लस माइनस की वोल्टेज जो है वो नीचे चली जाती है। देन यहाँ पे जो है हमारा कंपेरेटर 1 जो है और 2 जो है वो ऑन हो जाता है, 1 इसकी आउटपुट आती है। ठीक है। एंड अगर हम बात करें कंपेरेटर 1 की, तो यहाँ पे आपको पता है 2/3 VCC हमने इन्वर्टिंग पिन पे दी है। तो जब यहाँ पे वोल्टेज 2/3 VCC से अबव हो जाएगी, तो ये कंपैरेटर ऑन होगा, दैट मीन्स 1 आउटपुट आएगी। ठीक है। ये हमने बताया था कि प्लस जब हाई होता है, प्लस का टर्मिनल जब हाई रहेगा तो आउटपुट 1 होएगी, माइनस का टर्मिनल में वोल्टेज जब हाई रहेगी तो आउटपुट 0 रहेगी। गॉट इट। अब बेसिकली यहाँ पे जब सेट 1 होगा, ये 0 होगा आपका, ये 1 होगा, उस केस में Q जो है वो 1 रहेगा आउटपुट में, एंड Q बार जो है वो 0 रहेगा। अब ये 0 रहेगा बिकॉज यहाँ पे नॉट गेट लगा है, तो ये 0 आउटपुट में 1 बन जाएगा, एंड ये 0 से ट्रांजिस्टर जो है इसके बेस पे भी 0 आएगा, तो ये ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। बट जब आ, एक दूसरे सिनेरियो में अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट सिनेरियो में जब ये आपका रीस्टार्ट में 1 होता है आपका लॉजिक, और इसमें 0 होता है, उस केस में क्या होता है Q 0 होता है एंड Q बार जो है वो 1 होता है। 1 होने के केस में यहाँ पे आउटपुट हमारा 0 होता है, एंड 1 से हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये वर्क करता है। ठीक है। और जब ये दोनों 0 होंगे तो जो आउटपुट ऑलरेडी पहले जो प्रीवियस जो आउटपुट है वही आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। इस तरीके से इसकी ट्रिपल फाइव के सारे कंपोनेंट्स की वर्किंग होती है। आई होप यू गॉट दिस। So now we will see the stable mode using 555 IC. If you're producing your like continuous square wave if you want in output, so which can be used for the various timing and waveform generation purpose. So आप यहाँ पे R1, R2 और C1 की हेल्प से आप फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हो, एक वेव फॉर्म बना सकते हो। ठीक है। सो अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, तो हम क्लोक पल्स जनरेशन अगर हमें बनानी हो तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर वेव जनरेटर, एंड PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए भी, हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये आपने देखा होगा, ये बेसिक 555 टाइमर का मतलब सर्किट का इंटरनल लेआउट है। एक्सटर्नली हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। ये जो है हमारी एक VCC पॉइंट है, ये हमारा VCC पॉइंट था, एंड यहाँ पे हम 12 वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है। 4th पिन भी इससे अटैच है, एंड 8 पिन भी आपकी VCC से है। अब यहाँ पे हम एक रजिस्टर्स यहाँ सबसे पहले लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड, हम R1 बोलेंगे इसको। एंड ये रजिस्टर हमारा जो है वो 7 पिन जो है डिस्चार्ज, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर्स पे लगी है, उस पे हम लगा देंगे, 7 अटैच कर देंगे। देन हम एक रजिस्टर्स लेंगे, एंड ये रजिस्टर बेसिकली R2 के बाद जो पॉइंट जो हमारा आएगा, वो पॉइंट दोनों पिन जो आपकी थ्रेशोल्ड पिन एंड ट्रिगर पिन दोनों पे कॉमन रहेगा, ये वाला पॉइंट। एंड इसके बाद हमारा जो लास्ट में आएगा वो कैपेसिटर आएगा। ठीक है, C। एंड यहाँ पे ये ग्राउंड आएगा। तो ये हमारा एक्सटर्नल डायग्राम रहेगा स्टेबल मोड में। तो अगर हम इसकी बात करें, वर्किंग की बात करें, तो किस तरीके से इसकी वर्किंग रहने वाली है हम उस पर बात करेंगे, एंड एक इसका हम ग्राफिक लेआउट भी देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे 12 वोल्ट, आपको ये पॉइंट पता ही है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारी वोल्टेज है वो 5th पिन का हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारी रेफरेंस वोल्टेज 3.253 VCC जो है वो है, एंड यहाँ पे हमारी जो थी वो है 1/3 VCC। गॉट इट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर मैं 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो वोल्टेज है वो 8 वोल्टेज फिक्स है, एंड यहाँ पे मेरी 4 वोल्टेज फिक्स है। ठीक है। सो आई विल डिवाइड दिस ग्राफ कि ये 0 वोल्टेज है, एंड दिस इज माई 4 वोल्टेज, एंड ये हमारी 8 वोल्टेज है। दिस इज आई कॉल कि ये 1/3 VCC है, एंड ये जो है हमारी 2/3 VCC है, एंड ये हमारी जो है वो PCC है, विच इज 12 वोल्ट। ठीक है। ये 12 वोल्ट है, एंड ये 8 वोल्ट की लेयर है, एंड ये 4 वोल्ट की है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है। ये यहाँ पे हमारा बेस पॉइंट है। सो अब आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ आएगी। तो सबसे पहले जब हम VCC को प्रोवाइड करते हैं, तो ये यहाँ से, ये जो आपकी वोल्टेज है ये दिस रजिस्टर से यहाँ से ग्राउंड होगी, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी वोल्टेज जो है 8 वोल्ट, कंपेरेटर 1 में 8 वोल्ट यहाँ रेफरेंस वोल्टेज बन चुकी है, एंड कंपेरेटर 2 में 4 वोल्टेज यहाँ बन चुकी है इन स्टार्टिंग पॉइंट।
सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिकॉज प्लस जो है वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एंड 2/3 VCC जो इन्वर्टिंग पिन पे जो है वो अभी भी हाई है एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पे ये आउटपुट जो है वो जीरो रहेगी बिकॉज ऑफ माइनस हाई है। एंड यहाँ पे बिकॉज माइनस पे कुछ नहीं है, एंड एज कम्पेयर टू 1/3 VCC जो है लो वोल्टेज है पिन नंबर पिन नंबर 2 पे, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस। तो कंपेरेटर 1 बिकॉज प्लस ज़्यादा है, प्लस है, हाई है वोल्टेज, तो यहाँ पे हमारा लॉजिक जो है वो रहेगा 1, ठीक है। तो इन फर्स्ट केस में क्या होगा, बिकॉज मैं अब आपको बता देता हूँ, बिकॉज जब आप यहाँ पे 12 वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो ये, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट पे कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल ही डिस्चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये करंट जो है वो आपका फ्लो करेगा R1 R2 के थ्रू C1 को चार्ज करते हुए, ठीक है। सो ये मान लेते हैं कि कैपेसिटर जो है चार्ज होने पे जा रहा है, ठीक है, एंड जो हमारी आउटपुट है वो हमारी आउटपुट जो है वो इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। यहाँ मैं आउटपुट इस तरीके से बना देता हूँ, डिफरेंट कलर। सो ये हमारी आउटपुट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे बन रही है, ठीक है। एंड अब आप देखोगे सेट जब 1 होगा तो उस केस में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो क्यू है वो हमारा 1 रहेगा एंड क्यू बार 0 रहेगा, एंड जब क्यू बार 0 रहेगा तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा 1, इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट हमारी हाई है, ठीक है। एंड 0 है क्यू बार, तो क्यू बार हमारा 0 यहाँ पे गेट बेस की दिस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे जाकर 0 आया है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ ही रहेगा इस केस में, एंड स्टिल कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता रहेगा, ठीक है। वंस आप देखोगे कि ये कैपेसिटर जो है चार्ज होते होते जैसे ही 1/3 VCC अक्रॉस यहाँ पे इसको इसके अबव चले जाता है, 1/3 VCC को जैसे ही अबव करेगा तो ये जो इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ कंपैरेटर 2 की अगर हम बात करें, तो जो प्लस में हमारे 4 वोल्टेज है यहाँ पे 1/3 VCC, जैसे इसको अबव करेगा, सपोज यहाँ पे 4.5 VCC हमारे पास आती है, जैसे ही 4.5 तक बनेगी तो ये एस जो है सेट पे हमारा 0 लॉजिक आएगा, ये आउटपुट जो है इस कंपैरेटर की लो हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट इस केस में आप देखोगे जब हमारे फ्लिप फ्लॉप को 0 0 मिलती है तो लॉजिक हमारे में नो चेंजेस होता है, तो यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा, स्टिल यहाँ पे आउटपुट जो है वो बनी हुई है, ठीक है, आउटपुट यहाँ पे बनी हुई है। एंड नाउ अब क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होते होते 2/3 VCC को रीच करेगा, यहाँ पे उसने 2/3 VCC को रीच किया, जैसे ही 2/3 VCC को रीच करता है आप देखोगे इस कंपैरेटर पे, बिकॉज ये दोनों पिन जो है वो सेम एक ही पॉइंट पे दोनों अटैच है, तो जब यहाँ पे 4.5 आया था तो यहाँ पे 4.5 भी आया था, बट बिकॉज 8 वोल्टेज अभी भी ज़्यादा थी इसलिए 0 वोल्टेज था, बट जब ये 2/3 VCC को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे अराउंड 8.5 जैसे ही बनती है इस वोल्टेज के कंपेयर में, जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग प्लस वाले पॉइंट पे वोल्टेज ज़्यादा बनेगी, ये आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस केस पे क्या होगा, जैसे ही ये 1 होता है रीस्टार्ट वाली 1 हो गई है एंड सेट हमारी 0 है, दिस केस में क्या होगा, हमारी जो आउटपुट क्यू है वो 0 हो जाएगी एंड क्यू बार जो है वो 1 हो जाएगा। जैसे ही क्यू बार 1 होता है तो हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड ये आउटपुट बिल्कुल यहाँ से नीचे आ जाएगी, ठीक है, नीचे 0 आ गया। एंड क्योंकि क्यू बार हमारा 1 हो चुका है तो इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे हमें 1 मिल गया है, ठीक है। 1 मिलने के बाद क्या हुआ, ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ऑन स्टेट में काम करेगा एंड ये सर्किट को पास करेगा, करंट को पास करेगा अपने थ्रू होते हुए ग्राउंड पे। तो यहाँ से क्या होगा, जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है 2/3 से, अब वो जाकर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, एंड वो डिस्चार्ज कैसे होगा, वो इस तरीके से डिस्चार्ज होगा, यहाँ से R2 के थ्रू, यहाँ से पिन 7 के थ्रू सीधा कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ड्यूरिंग कैपेसिटर डिस्चार्ज हमारा आउटपुट जो है वो लो है, तो यहाँ पे लो पे कंटिन्यू रहेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम जब ऐसा आएगा, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो वो डिस्चार्ज होते होते 2/3 VCC को वापस 2/3 VCC को बिलो द 2/3 VCC चले जाएगा। तो जैसे ही 8 वोल्ट से बिलो द 8 वोल्टेज यहाँ तक जाता है, लाइक यहाँ पे जैसे ही 8 वोल्टेज से बिलो जाता है, ये आपकी आउटपुट अगेन 0 हो जाएगी। तो रीस्टार्ट वाली पिन 0 हो गई है, बिकॉज यहाँ पे ये देखो 2/3 VCC से कम जाने पे ये 0 हो जाएगा, बट ये अभी भी 4 वोल्टेज के बिलो अबव है, बिकॉज ये अभी 2/3 VCC के बिलो गया, 1/3 VCC के बिलो नहीं गया है, तो अभी भी ये कंपैरेटर जो है वो सेम ही 0 शो करेगा, बिकॉज ये हाई है माइनस वाला। तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 0 आपको बताया था कि 0 0 में लॉजिक जो है और उसके अकॉर्डिंगली नो चेंजेस, तो यहाँ पे सेम कोई चेंजेस नहीं होंगे, आउटपुट यहाँ पे माइनस आउटपुट जो है वो लो पे बनी रहेगी,
एंड ये आपका डिस्चार्ज होता रहेगा। अब जैसे ही ये डिस्चार्जिंग पॉइंट जो है कैपेसिटर डिस्चार्जिंग 1/3 वीसीसी तक आता है, कैपेसिटर जैसे ही 1/3 वीसीसी तक आता है इसको क्रॉस करता है। सपोज ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करते हुए 1/3 वीसीसी यहाँ पे 4 वोल्टेज से जैसे ही बिलो चले जाता है, ठीक है, 4 वोल्टेज से जैसे ही बिलो चले जाता है, सपोज 3.8 चले गया या 3.5 चले गया, तो ये बिकॉज ऑफ लॉजिक प्लस में वोल्टेज ज़्यादा है, ये अगेन हाई हो जाएगा। और इस केस में सेट अभी 1 है एंड स्टार 0 है, तो अगेन आपका क्यू बार जो है वो 0 हो जाएगा एंड क्यू जो है 1 हो जाएगा। एंड क्यू बार 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अक्रॉस 0 आएगा एंड ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा एज अ ओपन सर्किट एंड ये डिस्चार्जिंग को बंद कर देगा। एंड यहाँ से जो आपका आउटपुट है, बिकॉज नॉट गेट लगा है तो इन्वर्टिंग हो जाएगी, आउटपुट 0 है तो 1 आ जाएगी, और यहाँ से आउटपुट यहाँ पे आपके अगेन 1 आ गई, हाई आ गई आउटपुट, ठीक है। देन अगेन ये चार्ज करेगा, चार्ज करके 2/3 वीसीसी को क्रॉस करेगा तो ये 0 हो जाएगा बट नो चेंजेस, आउटपुट बनी रहेगी। फिर जैसे ही ये 2/3 वीसीसी को क्रॉस करेगा अगेन ये ट्रांजिस्टर 1 हो जाएगा, रीस्टार्ट 1 हो जाएगा कंपैरेटर से एंड आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड देन ये डिस्चार्ज होगा, आउटपुट यहाँ पे आपकी गिर जाएगी। तो इस तरीके से साइकिल जो है चलेगी, इस तरीके से वर्क करता है। नाउ वी विल कम टू दैट पॉइंट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये जाना कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के थ्रू यहाँ पे वेव फॉर्म जो है T1 वेव फॉर्म, जो आप देखोगे आउटपुट, ये जो आउटपुट वाला पार्ट है जिसमें आउटपुट हाई आ रही है, दैट इज हमारा, इसको हम T1 बोलेंगे टाइम पीरियड में, टाइम इसमें टाइम पीरियड T1 एंड लो वाला जो है वो टाइम पीरियड 2। वी कैन से इसे T ऑन टाइम एंड T ऑफ टाइम एंड वी कैन ऑल्सो से T हाई एंड T लो, ठीक है, ये सब हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो डिफरेंस है दोनों में कि टी कितना आना चाहिए ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम कितना आना चाहिए, ये हम डिसाइड कर सकते हैं थ्रू R1 एंड R2 एंड C1, ठीक है। इनके थ्रू हम ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिसाइड दिस? सो वी हैव अ फॉर्मूला ऑन देयर। सो दिस इज द फॉर्मूला। टी ऑन टाइम के लिए अगर हम बात करें, अगर हम टी ऑन टाइम की बात करें, वी कॉल एज अ T1, तो 0.693 मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस R2 इंटू C1 जो है हम T1 को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड द ऑफ टाइम, इसको हम T2 बोल रहे हैं, उसको हम 0.69 मल्टीप्लाई बाय R2 और C1, यहाँ पे R2 का रोल होता है ऑफ टाइम में, मोस्टली C1 एंड R2 का। एंड अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, फुल टाइम पीरियड हम किसको बोलेंगे, ये जो कंप्लीट साइकिल है, दिस ऑफ टाइम एंड ऑन टाइम, दोनों टाइम को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा T1 प्लस T2 मीन्स T ऑन टाइम प्लस T ऑफ टाइम, ये हमारा हो जाता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए हम T ऑन T ऑफ दोनों को प्लस करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/T होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो T, बिकॉज द टाइम पीरियड टोटल टाइम ऑन प्लस टाइम ऑफ है, तो अगर हम इसको यहाँ ये लिख सकते हैं T ऑन टाइम प्लस T ऑफ टाइम। व्हाट इट सिमुलेशन कि किस तरीके से एक स्टेबल मोड वर्क करता है। सो दिस इज द परफेक्ट डायग्राम, ये कुछ ऐसा डायग्राम है। आप इसमें, मैं इसको वेव फॉर्म की फॉर्म में आपको एक बार शो कर रहा हूँ। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है दैट इज द वीसीसी एंड इसमें हो क्या रहा है, ये जो आप आउटपुट देख पा रहे हो, दिस द वेव फॉर्म ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम, इसमें दोनों शो कर रहा है, जिसपे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सो दिस इज अवर कैपेसिटर, ये चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। जब ये कैपेसिटर वीसीसी तक रीच करता है, जब तक हमारी आउटपुट जो है यहाँ पे ये बनी हुई है, ठीक है। देन जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है, तो जब तक ये डिस्चार्ज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारी लो फॉर्म बनी होती है, आउटपुट लो बनी रहती है। एंड जैसे ये कंप्लीट 1/3 वीसीसी को रीच करता है तो हमारा कंपेरेटर 1 जो है, 2 जो है कंपेरेटर 2, वो ऑन हो जाता है एंड देन चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, आउटपुट हाई हो जाता है एंड देन जब ये यहाँ पे ये 2/3 वीसीसी को रीच कर लेता है, देन ये आउटपुट ऑफ हो जाती है, देन दिस। तो ये 1/3 वीसीसी को जैसे ही बिलो जाता है, देन हमारा और ये डिस्चार्ज खत्म होके कंपेरेटर 2 ऑन होके आउटपुट बन जाती है एंड जब ये 2/3 वीसीसी को अबव चले जाता है, देन ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है, कंपेरेटर 1 जो है वो हमारा ऑन हो जाता है और हाई 1 देता है, जिससे हमारा रीसेट पिन जो है वो हाई हो जाती है और हमारा आउटपुट जो है लो हो जाती है आगे। तो इस तरीके से फंक्शन करता है। कैपेसिटर की जो वैल्यू है
उसको यहाँ पे वेरी करेंगे एंड यू विल सी। अभी 1 म्यू फेरेड है, हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे, 6 म्यू फेरेड पे मैंने इसको ला के रख दिया है। नाउ यू विल सी द चार्जिंग, बिकॉज चार्जिंग होने में टाइम ज़्यादा ले रहा है एंड डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हमने इसकी जो वेव फॉर्म है ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम दोनों को इंक्रीज कर दिया दिस कैपेसिटर। एंड इफ यू विल चेंज दिस वैल्यू R2 वैल्यू, तो R2 की वैल्यू को जब हम बढ़ा देंगे, आई विल डू दिस 68, कैपेसिटर की वैल्यू दोबारा हम थोड़ी कम कर देंगे। नाउ यू विल सी यहाँ पे आउटपुट पे आपका एलईडी भी लगा रखी है, तो एलईडी के ऑन ऑफ से भी आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क थ्रू द फॉर्मूला विच आई ऑलरेडी डिस्कस कि ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम एंड टोटल टाइमिंग एंड फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले से हम इसकी वेव फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। सो स्टेबल मोड मल्टीवाइब्रेटर में अभी इतना ही, एंड नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मोनोस्टेबल। स्टे ट्यून विद अस। हाय, सो इन देयर आई एम यूजिंग द मोनोस्टेबल मोड। कि मोनोस्टेबल मोड हम 555 आईसी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका इंटरनल डायग्राम ऑलरेडी आई प्रीवियसली आई डिस्कस। तो हम सबसे पहले एक बार जान लेते हैं मोनोस्टेबल मोड हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं एंड इसको बेसिकली हम क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे जो आपको ट्रिगर पिन दिख रही है, हम बेसिकली इसका यहाँ पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक वी कैन ऑल्सो से द वन शॉट सर्किट, ठीक है, टाइमिंग सर्किट के लिए यूज़ होता है। बिकॉज जब जब हम ट्रिगर देते हैं तब तब हमारी आउटपुट जो है एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आती है, जो टाइम ड्यूरेशन जो है वो कैलकुलेट होता है 1.1 मल्टीप्लाई बाय R1 इंटू C1, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू इसकी टाइमिंग जो है कंट्रोल होती है। इसलिए हम इसको टाइमर सर्किट्स के लिए एंड टाइम डिले सर्किट के लिए आउटपुट पे अगर हमें कोई चीज़ कंट्रोल करनी है, कि हमने कोई लॉजिक्स लगा रखे हैं कि जब हमारे लॉजिक्स हमें मिले तो या हमें कोई ट्रिगर मिले तो हमारी कुछ इस इतने टाइम के लिए हमारा जो आउटपुट है वो आए एंड देन उसके बाद ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाए। तो द टाइमिंग सर्किट जो है वो उसके लिए हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं एंड PWM में भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू द प्रोग्रामिंग एंड ऑल, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग सर्किट को अगर हम इसमें जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं बट आपको जस्ट बेसिक आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पे हमने VCC दे रखी है अगेन, हम इसको 12 वोल्ट ही सपोज करते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है जो कि R बोल देते हैं, ये रेजिस्टेंस ट्रिगर 2 पिन पे लगा है। देन यहाँ पे हमारा एक ट्रिगर स्विच लगा हुआ है, ये जस्ट ट्रिगर करके वापस अपने नॉर्मल स्टेट पर आ जाएगा। दैट इज ये इस तरीके से ट्रिगर पिन है जो आपका 1/3 VCC से नीचे जाएगा क्योंकि ये ग्राउंड पे जा रहा है, तो 1/3 VCC को भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि इस पॉइंट पे हमारी ऑलरेडी रेफरेंस वोल्टेज जो है वो 2/3 VCC एंड दिस पॉइंट पे हमारी 1/3 VCC मीन्स यहाँ पे 8 वोल्टेज एंड यहाँ पे हमारी 4 वोल्टेज जो है जब हम इसको पावर देंगे देन वो बन जाएगी ऑटोमेटिकली। अब हम इन दोनों पॉइंट की अगर बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से हम या इससे मान लो VCC पे हमने एक R1 लगा रखा है, जिसके बाद हमने यहाँ पे पिन 7 जो डिस्चार्जिंग पिन है, पिन 6 थ्रेशोल्ड जो पिन है, दोनों को हमने एक ही पॉइंट पे रखा है बेसिकली R1 के बाद। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है, देन इसको हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। कैपेसिटर हमारा C हो गया एंड दिस। तो इसको बेसिकली हम RC नेटवर्क भी बोलते हैं बिकॉज इसमें जो R और C है, दिस दिस R1 एंड C1, ये जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है हमारे यहाँ पे है, जो हमारे टाइम को जो है वो मॉडिफाई करवाते हैं कि जिसके थ्रू हम अपनी पल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसका एक वर्किंग देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करेगा। ये हम सपोज करते हैं दैट इज अवर VCC एंड दिस पॉइंट जो है हमारा ये 2/3 VCC है एंड इस पॉइंट को हम कह देते हैं 1/3 VCC, ठीक है। सेम सेम इसको हम यहाँ पे ट्रिगर में यूज़ करेंगे। सो दिस इज अवर 1/3 VCC एंड दिस इज अवर, चलो मैं इसको अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसमें पावर देंगे
तो वी सपोज दैट कि हमारी आउटपुट जो है वो 0 है, इनिशियल हमारी आउटपुट 0 है, दैट मीन्स हमारा जो क्यू बार है वो 1 है यहाँ पे, ठीक है। क्यू बार हमारा 1 है, ये ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम पावर देते हैं तो ये ऑफ स्टेट में है। एंड वी ऑल्सो नो कि जब हमारा क्यू बार 1 है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रीसेट पिन है वो यहाँ पे क्या है, हमारी 1 है, एंड ये हमारी 0 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है बेसिकली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप ये कह सकते हो ये 1 है, ये 0 है, और क्यू जो है वो हमारा 0 है। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारा 1 है और दिस ट्रांजिस्टर जो है, ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन है, तो बेसिकली जो हम यहाँ से जो वीसीसी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दिस, ये R1 के थ्रू जो है आपका 7 पिन के थ्रू यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है ट्रांजिस्टर के थ्रू, ठीक है। R1 से पिन 7 में जाकर ट्रांजिस्टर से जो है इंटरनली ट्रांजिस्टर से जाकर ग्राउंड हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं पिन 6 पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो माइनस वाली ऊपर है, तो ये अगेन यहाँ पे मान के चलते ये 0 भी हो जाएगा, तो भी नो चेंजेस, स्टेट हमारी ये है। फर्स्टली हमारी कंडीशन कुछ ऐसी है, हमारे आउटपुट जो है वो लो है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे चल रही है, लो है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हम ट्रिगर पल्स को प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हमने ट्रिगर दी, ट्रिगर मीन जैसे हमने ट्रिगर दी, ये जो है वीसीसी, राइट नो वीसीसी जो है वो यहाँ पे है, कहाँ पे आपकी माइनस पॉइंट पे है, ये 0 इसीलिए बिकॉज माइनस पे वीसीसी आ रही है, तो ऑब्वियसली कि ये जो 4 वोल्ट या जो 1/3 वीसीसी है इससे ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस ज़्यादा है, इसलिए 0 है। बट जैसे ही हम ट्रिगर पल्स को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो यहाँ पे जो वीसीसी है वो ग्राउंड हो जाएगी, एंड यहाँ पे एक ट्रिगर पल्स यहाँ प्रोवाइड होगी जो कि 1/3 वीसीसी से बिलो होगी, ठीक है। तो जैसे ही ये 4 वोल्ट से बिलो यहाँ पे वोल्टेज जाता है, तो प्लस वाला जो है बिकॉज ऑफ रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा है प्लस ज़्यादा है नॉन इन्वर्टिंग, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आउटपुट 1 हो जाएगा, एंड आउटपुट यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे स्टिल 0 ही है, तो यहाँ पे हमारा क्यू बार जो है, क्यू जो है वो 1 हो जाएगा, क्यू बार हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यू बार 0 हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा, एंड जो डिस्चार्जिंग है वो रुक जाएगी, एंड आउटपुट हमारी 1 आ जाएगी। जैसे ही हम ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रिगर पल्स 1/3 वीसीसी को क्रॉस कर जाती है, तो हमारे यहाँ से आउटपुट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये आउटपुट कब तक बनी रहेगी, ये कहाँ डिसाइड करेगा वो बताता हूँ मैं आपको। देखो ट्रांजिस्टर ये ऑफ हो चुका है, बिकॉज उसके बेस पे 0 आ गए, तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो चुका है। नाउ ये वीसीसी जो है R1 के थ्रू अब ये कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। जब ये कैपेसिटर को चार्ज करेगी यहाँ पे, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जब ये चार्ज करेगी, तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज करेगा, चार्ज करते करते ये 1/3 वीसीसी को क्रॉस करेगा। जब ये 1/3 वीसीसी को क्रॉस करेगा, तब भी यहाँ पे जो है ये जो प्लस की वैल्यू है वो 8 वोल्टेज से मीन्स 2/3 वीसीसी से कम रहेगी, इसलिए स्टिल जो है हमारी आउटपुट जो है बनी रहेगी। बट जैसे ही ये वोल्टेज हमारी 2/3 वीसीसी को चार्ज करते करते करते, जैसे ये चार्ज करेगा एंड ये 2/3 वीसीसी को जैसे ही क्रॉस करेगा, इस 8 वोल्टेज को जैसे ही क्रॉस करेगा, जैसे ही प्लस आपकी 8.5 हो जाएगी, तो ये जो कंपैरेटर 1 है वो आउटपुट 1 हो जाएगा। और जैसे ही आउटपुट 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रीस्टार्ट जो है वो पिन एक्टिवेट हो जाएगी, हमारा लॉजिक जो है क्यू पे 0 आएगा एंड क्यू बार पे 1 आ जाएगा अगेन, ठीक है। जैसे ही 1 आएगा तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा, एंड ये डिस्चार्ज करने लग जाएगा R1 के थ्रू, एंड दिस कैपेसिटर ये कैपेसिटर भी आपका इस तरीके से 7 पिन से डिस्चार्ज हो गया, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ से ये डाउन हो जाएगी, एंड देन ये कंटिन्यू आपका रहेगा जब तक आप नेक्स्ट ट्रिगर जो है इसको प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। अब बेसिकली जैसे ये ऑन हुआ, यहाँ पे आपकी आउटपुट लो होगी, ये 1 हो गया, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, एंड डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये स्टेट जो है यहाँ पे बिकॉज थ्रेशोल्ड पे जो है, बिकॉज ये डिस्चार्ज कैपेसिटर इसके थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, अगेन ये 0 हो जाएगा, 0 0 नो स्टेट चेंज, एंड ये इसी स्टेट पे रहेगा जब तक आप अगली पल्स प्रोवाइड नहीं करोगे। जैसे ही आप पल्स देते हो, अगेन ये कंपैरेटर आपका हाई हो जाएगा, सेट हाई हो जाएगा, क्यू बार लो 0 हो जाएगा, क्यू पे 1 आ जाएगा, एंड आउटपुट 1 आ जाएगी दोबारा। एंड दोबारा आपके जब तक कैपेसिटर 2/3 वीसीसी को क्रॉस नहीं कर जाता, जब तक वो चार्ज, जब तक आपके आउटपुट बनी रहेगी। एंड तो इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू एंड R1 की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। अगर आप R1 की वैल्यू बढ़ाओगे, तो कैपेसिटर चार्ज होने में धीरे धीरे चार्ज होगा, धीरे धीरे आपके जो
जितनी देर वो चार्ज लेगा, टाइम लेगा, उतना टाइम आपका आउटपुट जो है वो बना रहेगा। एंड कैपेसिटी की वैल्यू से जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना वो चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम टाइम को जो है वो बढ़ा सकते हैं। टाइम ऑन टाइम, इसको हम टी ऑन टाइम कहते हैं। दिस इज वी कॉल्ड टी, ये हमारा टी ऑन टाइम है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही है। आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही हमने ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करी थी, तो ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करने के बाद हमारी आउटपुट जो है वो जब तक हमारी आउटपुट बनी रहेगी, जब तक हमारा कैपेसिटर 2/3 VCC रीच नहीं कर जाता। जैसे ही 2/3 VCC को रीच करेगा ये कैपेसिटर, उसके बाद क्या होगा, कंपैरेटर जो 1 है वो हाई हो जाएगा एंड आउटपुट पे 1 आएगी। रीसेट को जैसी 1 मिलेगी वो आपका आउटपुट को है 0 कर देगा। ठीक है, देन ये ऑफ हो गया, ऑफ टाइम हो गया। तो चार्जिंग जो टाइम है वो ही टाइम हम कैलकुलेट करते हैं विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, टी इक्वल टू, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो यही हमारा जो है टी ऑन टाइम है, जिससे हम टाइमर सर्किट जो है वो बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो ये है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज योर R1, सॉरी, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर C। ठीक है, सो थ्रू दिस एंड दिस वी कैन कंट्रोल दिस आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट हम कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम जैसे ही ट्रिगर देते हैं, नाउ मैं अभी आपको जस्ट पहले ये ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये ट्रिगर दी, आप देखोगे ये आउटपुट ऑन है अभी। ठीक है, यहाँ कैपेसिटर चार्ज है एंड देन ये डिस्चार्ज हो चुका है। एंड मैं आपको आप वेव फॉर्म के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वेव फॉर्म है, आप इसको देखना, ये ऑफ है, अभी ऑफ टाइम है। नाउ यहाँ पे मैं एक बार ट्रिगर अगेन ट्रिगर करूँगा, जैसे ही मैंने ट्रिगर करी ये आउटपुट फॉर्म देखो आप, तो आउटपुट वेव फॉर्म एंड ये यहाँ पे ऑफ हुई। इतना टाइम ड्यूरेशन है। आई विल शो यू अगेन। सो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। ये आप देख रहे हो, ये वाला जो, ये जो है आपका ये टाइम है। इस टाइम को आप कैलकुलेट कर सकते हो दिस फॉर्मूले से, थ्रू दिस, थ्रू दिस और दिस कैपेसिटर। ठीक है, इस वेव फॉर्म को आप कंट्रोल कर सकते हो। आई होप यू गॉट दिस थ्रू दिस सिमुलेशन, आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ आई विल शो यू द प्रैक्टिकली वेव फॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। ये आपकी वेव फॉर्म है। मैं आप क्या करूँगा, इस कैपेसिटर की वैल्यू को, इस कैपेसिटेंस जो है इसकी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम बढ़ाएंगे एंड आई विल रन दिस फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे रन करते हैं हम इसको एंड ये कैपेसिटर की वैल्यू जो है हम बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने बढ़ा दिया इसको। नाउ अब हम इसको जब ट्रिगर पल्स देते हैं, आप देखोगे ये जो आउटपुट है वो ज़्यादा टाइम तक होगी, बिकॉज कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने बढ़ा दी है। अब देखोगे ये वेव फॉर्म यहाँ से, दिस वेव फॉर्म फ्रॉम दिस टू दिस, अब ये वेव फॉर्म बढ़ चुकी है। नाउ अगेन हमने पल्स दिया, ये एलईडी देखा आप कितने टाइम तक ये ऑन रहेगी। तो ये टाइम जो है वो हम बढ़ा सकते हैं एंड बना सकते हैं थ्रू दिस। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, नाउ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम थोड़ी कम कर दें, अगर सपोज यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कम कर दी है एंड दिस कैपेसिटेंस वैल्यू ऑल्सो वी विल डिक्रीज, इसकी भी हमने कम कर दी है। अब हम इसको रन करते हैं, देन हम वी विल ट्रिगर दिस। तो आउटपुट देखना हो कितने कम टाइम की आउटपुट रहेगी भाई। सो नाउ यू विल सी, जब हमने दोनों की वैल्यूज कम करी तो हमारा टी जो है वो ये निकला। तो इस तरीके से हम थ्रू दिस रेजिस्टेंस इन दिस कैपेसिटर R1 एंड C के थ्रू हम इसकी वेव फॉर्म टी टाइम को, टी ऑन टाइम को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। इस वीडियो में इतना ही मोनोस्टेबल के लिए, तो स्टे ट्यून विद अस। So now we will see the bistable mode using 555 timer IC.
सो अगर हम इसकी बात करें बाइस्टेबल मोड में, सो ये इंटरनल स्ट्रक्चर था, वी नो दैट, एंड वी नो दैट कि इस पॉइंट पे जब हम यहाँ पे सेम 12 वोल्ट वी आर गिविंग दिस इन वीसीसी पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हमारा 2.2/3 वीसीसी एंड इस पॉइंट पे हमारा 1/3 वीसीसी जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज जो है वो कंपेरेटर 1 एंड कंपेरेटर 2 को मिल जाएगी। जैसे 8 वोल्टेज एंड यहाँ पे हमारा 4 वोल्टेज है। ठीक है, अब बाइस्टेबल मोड में क्या है, यहाँ पे काइंड ऑफ टू स्टेबल स्टेट है। तो हम यहाँ पे एक तो ट्रिगर पिन का यूज़ करते हैं। सो लाइक ये वीसीसी पॉइंट से मैं एक रजिस्टर ले आऊँगा एंड आई विल कनेक्ट थ्रू दिस ट्रिगर पॉइंट, एंड यहाँ पे हम एक ट्रिगर स्विच दे देंगे एंड ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, एंड सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रीस्टार्ट वाली पिन है वो एक रजिस्टर के थ्रू पिन 4 पे लगी है। रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर लगा दो आप, रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे पिन 4 पे जाएगी एंड पिन 4 पे जो जाएगी पिन, वहाँ से एक ट्रिगर पिन होएगी जो ग्राउंड हो रही होगी। ठीक है, ना हाउ दिस वर्क, बेसिकली जब हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ठीक है, आप जब हम यहाँ पे 12 वोल्ट प्रोवाइड करवा देंगे, जब हमने कुछ कुछ नहीं दिया तब तो हम वर्क नहीं करेंगे, तब तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे वीसीसी प्रोवाइड करते हैं 12 वोल्ट, तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट इस रजिस्टर के थ्रू जो है, बिकॉज ये ट्रिगर अभी हमने प्रेस नहीं किया है, तो ये जो कंपेरेटर 2 है यहाँ पे माइनस का जो है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ से सीधा आपकी वोल्टेज आ रही है। देन ये आपका ज़ीरो रहेगा इस स्टेट में, बिकॉज प्लस वाला जो है वो बिलो है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका 1/3 वीसीसी है एंड जो माइनस है वो ज़्यादा है 1/3 वीसीसी कंपेयर में, तो ये जीरो रहेगा। एंड रीस्टार्ट में हम 6 पिन का यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऑलवेज जो माइनस वाला है वो ज़्यादा ही रहेगा, तो आउटपुट इसका भी ज़ीरो रहेगा। इस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हमारी आउटपुट अभी स्टिल यही है। सो अभी हम ये मान के चलते हैं दिस दिस कि हम इसको आउटपुट मान लेते हैं, एंड देन हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे हम जो प्रोवाइड करेंगे, दिस इज फॉर सेट, मीन्स ट्रिगर को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। एंड इसको जो हम यूज़ करने वाले हैं वो रीस्टार्ट के लिए करने वाले हैं, दैट इज रीस्टार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो स्विच है, इसको हम सेट बोलेंगे एंड इसको हम बोलेंगे रीसेट। सेट पिन को जैसे ही हम यहाँ पे जैसे ही मैं ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करवाता हूँ, दैट इज यहाँ पे जैसे ही ट्रिगर पल्स प्रोवाइड होएगी, ये जैसे ही मैं ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ये माइनस जो है 1/3 वीसीसी के बिलो चले जाएगा। जैसे ही ये 1/3 वीसीसी के बिलो जाएगा, यहाँ पे माइनस जो है प्लस वाला हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू माइनस, तो यहाँ पे हमारे आउटपुट जो है वो 1 आ जाएगी, तो सेट 1 हो जाएगा। एंड बिकॉज ये अभी भी जीरो है, यहाँ पे हमारा क्यू जो है 1 हो जाएगा एंड क्यू बार 0 हो जाएगा। क्यू बार 0 होने के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमारी 1 हो जाएगी। तो जब भी हम यहाँ पे सेट 1 देंगे, तो ये हमारी आउटपुट है, इसको मैं आउटपुट बोल रहा हूँ। इस केस में ये हमारा आउटपुट ऑन आ जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट आया, अभी आउटपुट ही रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सपोज कि जब हमने यहाँ पे प्रेस करा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, आउटपुट बन गया 1 बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम इस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम डिस्चार्ज का यूज़ ही नहीं कर रहे, कैपेसिटर कोई है ही नहीं। एंड अगर आप देखोगे तो हम इस कंपैरेटर का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमने 6 पिन का कोई यूज़ नहीं किया, तो ये ज़ीरो ही रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये आउटपुट अब जब तक बनी रहेगी, बेशक हम यहाँ पे ट्रिगर पिन हटा भी देंगे अभी अब, तो ये अब वीसीसी वोल्टेज जो है यहाँ से होके इधर आ जाएगी, तो ये आपका एज कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टिंग प्लस से ज़्यादा हो जाएगी माइनस, बट ये स्टिल क्या होगा, 1 जो है वो 0 हो जाएगा। 1 0 होने के बाद स्टिल क्या होगा, दोनों 0 है, बिकॉज तो नो चेंजेस, आउटपुट बने ही रहेगी। ठीक है, अब जो रीस्टार्ट पिन है वो बेसिकली क्या है, जब आप इसको ट्रिगर करते हो तो यहाँ पे एक पल्स आएगी, तो जैसे ही ये पल्स ग्राउंड हो जाएगी, यहाँ पे जैसे ही ये सपोज करो यहाँ पे मैंने एक पल्स प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, तो रीस्टार्ट पिन जैसे ही प्रेस होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, रीस्टार्ट पिन का मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट इक्वल टू बेसिकली जब ये 0 होगा
तो जो आपका क्यू है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड क्यू है हमारा, ये क्यू हमारा 0 हो जाएगा, ये स्टेट चेंज नहीं होगी यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा एंड देन ये 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जैसे ही हमारी रीस्टार्ट का ट्रिगर जाता है, ये हमारा दिस हो जाएगा। तो जैसे ही हम 1 देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे दोबारा 1, तो ये 1 हो जाएगा, सेट 1 हो जाएगा एंड दोबारा आउटपुट हमारी हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बाइस टेबल है जो दोनों स्टेट्स को वर्क कर रहा है। जब हम सेट को ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर बटन पे सेट बटन को प्रेस करते हैं, तो हमारा ऑन टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, एक ऑन स्टेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बट वो स्टिल जब तक ऑफ नहीं होगा जब तक आप रीस्टार्ट बटन को प्रेस नहीं करोगे, एक ट्रिगर पल्स रीसेट में प्रोवाइड नहीं करोगे, जब तक वो ऑफ नहीं होगा। तो एक ही मोड पे वर्क करता है। काफ़ी काउंटर या रिकॉर्डिंग, कोई डाटा रिकॉर्ड करने के लिए या काउंटेबल, उसमें हम यूज़ करते हैं बाइस्टेबल मोड का। एंड नाउ वी विल सी द सिमुलेशन पार्ट, हाउ दिस वर्क इन एक्चुअल। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो पार्ट है ये इंटरनल का है एंड ये एक्सटर्नल जो R1 R2 एंड स्विच आपको दिखा रखे हैं S1 S2, ये स्विच आपको एक्सटर्नल लगाने हैं। तो जब ट्रिगर पे हम स्विच करेंगे देन यहाँ पे कंपैरेटर 2 जो है वो ऑन हो जाएगा। कंपैरेटर 1 इसमें 0 ही रहेगा बिकॉज हम 6 पिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कंपैरेटर 2 जब ऑन होगा, जब हम ट्रिगर करेंगे ऑन, यानी सेट हो जाएगा, हमारा आउटपुट हाई हो जाएगी। यहाँ पे हमने ट्रिगर प्रोवाइड करी, आउटपुट हमारी हाई होगी। स्टिल आउटपुट जब तक हाई आएगी जब तक आप रीस्टार्ट बटन को क्लिक नहीं कर देते। यहाँ पे ट्रिगर पल्स जब तक प्रोवाइड नहीं करोगे रीस्टार्ट पे, जैसे ही रीस्टार्ट पे हम ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये VCC पे कनेक्ट है, जैसे ही रीस्टार्ट हमारा 0 होता है, इक्वल टू हमारा Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड देन आउटपुट हमारी लो हो जाएगी एंड वो लो ही रहेगी जब तक अगेन ट्रिगर नहीं प्रोवाइड करोगे। इसलिए इसको हम 2 स्टेट मोड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द बाई स्टेट। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है। नाउ हम सिमुलेशन पार्ट पे आते हैं। सर्किट एग्जैक्टली में कैसे वर्क करेगा उसको सिमुलेट करके उसकी वेवफॉर्म को एक बार चेक करते हैं। सो ये जो सर्किट है आप इसको ध्यान से देख सकते हो, ये एक लाइव सर्किट है जिस तरीके से वर्क कर रहा है। जब हम यहाँ पे ये जो पिन है आप देख रहे हो, ये वाली पिन, ये सेट पिन है। ये ट्रिगर पिन जैसी मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये हमारी आउटपुट ऑन है एंड ये ऑन ही रहेगी, स्टिल ये ऑन ही रहेगी जब तक हम रीस्टार्ट पिन को ऑन नहीं कर देते। मैं आपको वेवफॉर्म दिखाता हूँ, ये वेवफॉर्म हाई है। एक सेकेंड, हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। देखो जैसे हमने रीस्टार्ट का बटन दबाया ये ऑफ हो गई, यहाँ पे पल्स आप देख सकते हो। एंड ये मैं सेट दोबारा ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करूँगा, एक ट्रिगर पल्स भी, ये आउटपुट यहाँ पे हाई हो गई है। यू कैन सी देयर, ये आउटपुट यहाँ पे हाई हो चुकी है एंड ये हाई ही रहेगी जब तक मैं इसको रीस्टार्ट स्विच नहीं प्रेस कर देता। देन अगेन मैं इसको रीस्टार्ट स्विच कर देता हूँ, यहाँ स्विच ऑफ हो गया बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पल्स है वो डाउन हो चुकी है। ये पल्स जो है यहाँ पे आउटपुट लो हो चुकी है, ठीक है। सो इस तरीके से वर्क करता है। आई होप यू लर्न विद दिस प्रैक्टिकल सिमुलेशन एंड जो भी एक्सप्लेन किया मैंने। एंड बेसिकली इस टाइप की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द मोर अपकमिंग वीडियो जो कि हम लाने वाले हैं। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय।